एनसीएल को लेके कंफ्यूज हो रहे हो? क्योंकि आधा कोर्स कुछ उसमें कंटेंट आईटीआई का है, कुछ डिप्लोमा का भी है। तो ऐसी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में जिसमें एक ही जगह पे सारा कंटेंट मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो बुक है आपके पास एनसीएल की, ये स्पेशली डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है कि आपको सारा कंटेंट इसमें मिल जाएगा। मैं बताऊंगा इसमें कि किस तरीके का कंटेंट मैंने डिज़ाइन किया है और किस तरीके का कंटेंट आपको डिलीवर होने वाला है, और कौन से वाले टॉपिक में क्या क्या चैप्टर आपको मिलेंगे। तो टोटल मिला के मैंने जितना भी एनसीएल का ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें कंटेंट डिलीवर किया है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे कि मैंने जो ये कंटेंट है टोटल मिलाकर आपके पास, तो भाई मैं बता दूं आपको इसमें जो कंटेंट मिलना है किस तरीके से मिलने वाला है। सारा का सारा मैंने जो सिलेबस है वो स्टडी कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं इसमें मैंने टोटल 20 चैप्टर रखे हैं। टोटल 20 चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से उन्हीं को 20 चैप्टर में इंक्लूड किया है। ठीक है, और काफी जो चैप्टर रिपीट वाले हैं या जिनका नाम बदल दिया गया है उनको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया है। कहने का मतलब आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो जैसे कि पहला चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअल में, ये देखा है तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है। तो इसमें क्या है आपके पास करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज, एनर्जी, इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है भाई। एसी सर्किट में आपके पास सिंपल से बेसिक से फेज है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और आरएल सर्किट है, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उस प्रकार के एसी सर्किट में इंक्लूड किया गया है। तो फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया गया है। मैं बता दूं वहां पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है एक्चुअल में, जो सिलेबस में दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मर ही है। तो इसी प्रकार से इन्होंने सेपरेट सेपरेट चीजें दे रखी है। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट को इन्होंने अलग से दे दिया है, डीसी मोटर दे दिया है, एसी मोटर दे दिया है। ठीक है, और तो डीसी मोटर में आपके पास सिंपल सी बात डीसी मोटर आता है। एसी मोटर में आप पे आपके पास इंडक्शन मोटर आ जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर भी आपका एसी मोटर में आता। तो वो वाले क्वेश्चन भी मैंने इसी में रखे गए हैं। ठीक है, और मैं बता दूं आपके पास, जैसे कि मैं बता दूं कि कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जिसमें एक फोल्डर के अंदर ज्यादा पीडीएफ डाली गई है। कुछ ऐसे हैं कि एक ही पीडीएफ में काम चल जा रहा है, वो इसकी डिमांड के हिसाब से तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे एसी मोटर है, एसी मोटर में आपको जो पीडीएफ मिलेगी, ई बुक है एक्चुअल में, ये आपको पता ही है। तो जो मिलेगी आपको भाई सिंक्रोनस मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिलेबस में यही दे रखा है। तो जो सिलेबस में दे रखा मैंने वही डाल रखा। सिंगल फेज मोटर उन्होंने नहीं दिया तो मैंने नहीं डाला है। ठीक है, तो एकदम से जो कंटेंट है बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मेजरमेंट है, पूरी मेजरमेंट है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पावर जनरेशन की बात करते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपके पास ओवरहेड लाइन भी आ जाती है। ओवरहेड लाइंस के जो भी आप टूल्स पढ़ते हो वो ट्रांसमिशन में आ जाते हैं भाई। तो ओवरहेड लाइन और ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एक ही समझ के चल सकते हो, उसी का कंटेंट है, उसी का सिलेबस है भाई। कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर्स दे रखा है इन्होंने। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्विच गियर है जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने। मैंने इनका सबका स्टडी कर लिया है। जो कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग जो गियर्स है इसमें बेसिकली क्या है आपके पास स्विच गियर का सिलेबस है। ओके, तो स्विच गियर में आपको पता है किस तरीके से हम यूज करते हैं। इसमें चाहे सर्किट ब्रेकर हो, फ्यूज हो, रिले हो, वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन में आपके पास वायरिंग है, ठीक है, और इल्यूमिनेशन है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन में अलग अलग कंटेंट दे दिया है इन्होंने। चैप्टर का नाम तो इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन दे दिया, लेकिन उसके नीचे इन्होंने वायरिंग भी दे रखा है, उसमें इल्यूमिनेशन भी दे रखा है। तो ये सब चीजें हमने अलग से इसमें दे दी है भाई। अंडरग्राउंड केबल इन्होंने दो दो जगह दे रखा है, एक अंडरग्राउंड केबल दे रखा है, एक जगह केबल दे रखे हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल और केबल मैंने एक में ही कवर कर दिए हैं। ये इसी में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा भाई। ठीक है, ये केबल दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, सेफ्टी एंड टूल्स दिया है इसमें। ठीक है, जितने भी सेफ्टी एंड टूल्स है ये भी इसमें कंटेंट जो है सिलेबस के हिसाब से है। मतलब एक तो सेफ्टी टूल्स इन्होंने आईटीआई वाला होता है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा, सीईए का दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैंने कंटेंट डाला है। मटेरियल में इन्होंने देखे जाए मटेरियल दे दिया है। तो इसमें जितने भी आपके पास मटेरियल्स पढ़ते हो आप, चाहे आपके पास इंसुलेटिंग मटेरियल हो, कंडक्टिंग मटेरियल हो या मैग्नेटिक मटेरियल्स हो, वो सभी इसमें पीडीएफ के, इसमें 4 से 5 पीडीएफ मिलेगी। इसी प्रकार से बैटरी की इंडिविजुअल है। एसी जनरेटर है आपके पास भाई। एसी जनरेटर कुछ नहीं है आपके पास, सीधा ऑल्टरनेटर है। बेसिकली यहाँ पे ऑल्टरनेटर की बात कर रहा है।
और फिर एसी जनरेटर है, BIS सिंबल है, सिंबल पे लास्ट टाइम मैंने देखा था क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर में, ठीक है। अदर्स में जैसे अर्थिंग हो गया या और भी ऐसे वो हैं आपके पास एलिमेंट जो, या सिलेबस जो आपके पास छूट गया था, वो अदर्स में डाल दिया है। फिर भी 1% अगर कोई कंटेंट रह जाता है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला कंटेंट रह गया है, ठीक है, कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, मैं ऐड ऑन कर दूंगा, या अगर नहीं होगा तो मैं बना के आपको ऐड ऑन करूंगा, लेकिन कंटेंट आपको 100% NCL वाला ही मिलेगा, इससे इधर उधर भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कंटेंट एक जगह मिल जाए तो फिर ज्यादा ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, तैयारी करनी है और बुक से पढ़ना है, प्रैक्टिस लगाना है। बुक की जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आपको डेमो के तौर पे पहला चैप्टर इसमें फ्री रख रखा है, आप देख सकते हो, और साथ में क्वेश्चन लगा सकते हो, फ्री में आपकी तैयारी हो जाएगी एटलीस्ट एक चैप्टर की, तो ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अब ये मिलेगी कहाँ पर, ठीक है, नीचे लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन में को डाउनलोड करो, वहां पे ई बुक का आपको फोल्डर मिलेगा, ई बुक का टैब मिलेगा, उसमें जाइएगा, वहां पर ये मिल जाएगी। क्लियर है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।